Hello dear students. Today our topic is on paragraph writing. आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ कैसे हम लिखते हैं या हमें कैसे एक पैराग्राफ लिखना चाहिए, हाउ शुड वी राइट एन इफेक्टिव पैराग्राफ इन आवर एग्जाम्स मोस्टली। तो पैराग्राफ क्या होता है, पहले हम इस चीज को जान लेते हैं। ठीक, what is a paragraph? Paragraph is a number of sentences grouped together and relating to one topic or idea. अब पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं जो कि ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटिंग टू वन आइडिया, जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं और डील करते हैं खाली एक ही आइडिया के साथ, डील करते हैं खाली एक ही टॉपिक के साथ। इस चीज को आपको ज्यादा समझना है कि वन टॉपिक और वन आइडिया, वन टॉपिक और वन आइडिया, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक पैराग्राफ में खाली एक ही टॉपिक के बारे में या एक ही आइडिया के बारे में बात होगी, एक ही आइडिया के बारे में बात होगी या एक ही टॉपिक के बारे में बात होगी। दूसरे टॉपिक की अगर बात स्टार्ट की तो आपको पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक, यूजुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। We have narrative paragraphs, we have descriptive paragraphs, we have expository paragraphs, and we have persuasive paragraphs. But I need not to explain these terms to you. You need to focus on just how to write an effective paragraph. Effective paragraph को लिखने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ली है। मैंने कहा a paragraph must contain। पैराग्राफ मस्ट कंटेन का मतलब कि पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है, पैराग्राफ में क्या होना चाहिए। यूनिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो है यूनिटी। आपको क्या करना है, आपको अपने पैराग्राफ को एक ही टॉपिक पे फोकस्ड रखना है, एक ही आइडिया पे फोकस्ड रखना है। You need to focus only on one idea or one topic. Now you cannot write another topic, you cannot write so many ideas in one paragraph. आप एक पैराग्राफ में you cannot talk about so many ideas. Okay, you have to talk about or you have to write only about one idea. अब दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है, the second thing is, and this is the most important thing also, topical sentence. जब आप पैराग्राफ लिखोगे, आप पैराग्राफ के बिगिनिंग में एक सेंटेंस लिखते हो, जिस सेंटेंस को हम बोलते हैं टॉपिकल सेंटेंस। ये टॉपिकल सेंटेंस होता क्या है, टॉपिकल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दैट शोज व्हाट आइडिया द पैराग्राफ इज गोइंग टू डील विद, यानी कि किस आइडिया के बारे में पैराग्राफ में बात होगी। ये कौन सा सेंटेंस दिखाता है, ये दिखाता है हमारा टॉपिकल सेंटेंस। ठीक, उसके बाद आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है, आइडिया ऑर्डर। ऑल आइडियाज शुड बी कनेक्टेड विद द लीडिंग आइडिया। ऑर्डर में आपको क्या करना है, आपको ख्याल रखना है कि जो मेरे सारे सेंटेंसेस है, इसमें तमाम जो सेंटेंसेस है ये लीडिंग आइडिया जो इसका है, यानी कि जो टॉपिक है, ये टॉपिक को ही क्या करने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए टॉपिक के साथ ही। और आखिर में आप क्या करोगे, आप जब कंक्लूड करोगे अपने पैराग्राफ को, आपको एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है। अब लॉजिकल कंक्लूडिंग सेंटेंस के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि लॉजिकल कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है। देखिए, लॉजिकल कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है। सपोज जब मैं बात कर रहा हूं यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में, जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा, मैं लिख सकता हूं, सपोज मैं इस फ्रेज का यूज कर सकता हूं, टू कंक्लूड आई कैन से दैट। ठीक, अब बात जब मैं करूंगा, कंक्लूजन में जब बात मैं करूंगा, मैं इसी आइडिया को कंक्लूड करूंगा। मैं कंक्लूजन किसी दूसरे आइडिया के बारे में नहीं दूंगा। अगर मैंने किसी दूसरे आइडिया के बारे में कंक्लूजन दिया तो सारा जो पैराग्राफ है ये गलत हो जाएगा। इन चीजों को आपको जहन में रखना है। और उसके बाद मैं एक सैंपल दिखाऊंगा आपको कि जब आप एक पैराग्राफ लिखोगे, आपको कितना मार्जिन छोड़ना है बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में, एंड व्हेन यू राइट द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ, और वहां पर आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, वो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। तो इस पे आप पूरा फोकस रहिए कि पैराग्राफ क्या होता है,
पैराग्राफ में किन चीज़ों के बारे में हमें ख्याल रखना है, तो मैंने बात की ऑलरेडी यूनिटी के बारे में, टॉपिकल सेंटेंस के बारे में, ऑर्डर के बारे में और एक लॉजिकल सेंटेंस के बारे में, कंक्लूडिंग सेंटेंस के बारे में। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मैंने एक छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल दी है। मैंने यहाँ पर बात की है एन आइडियल स्टूडेंट के बारे में। सपोज आपको पैराग्राफ लिखना है। जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, यहाँ पर आप कम से कम 1/2 और हाफ ऑफ इंच का आप मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपको मार्जिन छोड़ना है पहले सेंटेंस में। उसके बाद बाकी सेंटेंसेस आपको बराबर ठीक तरीके से लिखने हैं जैसे आप लिखते हो। जब आप आखिरी सेंटेंस लिखोगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखोगे, उसमें भी आप थोड़ा सा मार्जिन रखोगे। ये मार्जिन यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। यहां पर आप थोड़ा सा मार्जिन रखोगे। जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखोगे, इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहां पर थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, यहां पर बिगिनिंग में, और एंडिंग में भी हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे।